आगे बढ़ जाएंगे, आपको जानकारी देंगे कि सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन मुनाकिद करने के हवाले से अब अफसरान को हिदायत दी गई है। और ताहम आपको ये भी बताएंगे कि 9 से 12 मार्च को गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों का इनेकाद होगा। ताहम ये सरमाई खेल गुज़श्ता माह 22 से 25 फरवरी को मुनाकिद होना था, लेकिन मौसम में तब्दीली के सबब काफी गर्माहट की वजह से बर्फ पिघल चुकी थी, जो कि खेलो इंडिया सरमाई खेल के लिए अब नाकाफी हो चुकी थी। इसलिए J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से इसे मुलतवी करने का फैसला किया गया है। 25 फरवरी से मुसलसल बारिशों और बर्फबारी के सबब फिर से दोबारा अब इस मुकाबले के आसार बन गए हैं, जिसके बाद हुकाम ने इस खेल को दोबारा इनेकाद कराने का फैसला लिया है। आपको यह भी बताएं कि इस साल मुतअद्दिद रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और इदारा जाती तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाली 19 टीमें 6 शोबों में मुकाबला करने जा रही हैं और इनामात और एजाजात की तमाम तर जिम्मेदारी यूटी लद्दाख इंतजामिया भी उठाने को तैयार है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। इस सिलसिले में आज एक मीटिंग का भी इनेकाद किया गया है, जहां पर अब खेलो इंडिया के हवाले से खास तौर से ये जानकारी मिल रही है कि अब इसे फिर से दोबारा जो कराया जाएगा, और ये पहले 25 फरवरी तक मुनाकिद होना था, लेकिन अब जो है दोबारा से ये खेल जारी रहेगा, जिसमें 9 से लेकर 12 मार्च को ये गुलमर्ग के अंदर ये खेल खेला जाएगा, जिसमें 19 टीमें कई रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से आकर खेलेंगे। और बर्फ अब काफ़ी हो चुकी है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि 9 से लेकर 12 मार्च को गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों का इनेकाद होगा। जी बिल्कुल, आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 9 से 12 मार्च मुकाबलों का आगाज हो रहा है। और इस सिलसिले में आज एक मीटिंग भी की गई है, और मीटिंग में साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि इस खेल को 9 से लेकर 12 मार्च तक अब किया ही जाना चाहिए। और अब काफी बर्फ भी देखने को मिली है, जिसके बाद अब मुतअद्दिद रियासतों से, यूनियन टेरिटरीज से कई टीमें वहां पर आकर खेलेंगी। तो ये साफ तौर पर ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये जो हुक्मनामा आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर वजाहत की गई है कि अब खेलो इंडिया का बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से आगाज होगा। एक बड़ी खबर जिसके हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें एडिशन का इनेकाद होगा। और इस हवाले से अफसरान को ये हिदायत दी गई है कि 9 से 12 मार्च को गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों का इनेकाद हो जाना चाहिए। और ये कुछ तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं, जिसमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर की जानिब से इस खेल का बाकायदा आगाज किया जाएगा। और आज इस सिलसिले में एक मीटिंग भी हुई है। मीटिंग के दौरान कई किस्म के अहकामात जारी करने के हवाले से हिदायत भी दी गई हैं, और साथ ही इस खेल के हवाले से मुकम्मल तरीके से इस पूरे खेल में आगे इजाफा होने के हवाले से बात हुई है। इस सिलसिले में हमारे साथ इशफाक डार गुलमर्ग से जुड़े हैं। इशफाक, जानकारी दीजिएगा किस तरीके से तैयारियां तेज हैं खेलो इंडिया के विंटर फेस्टिवल के हवाले से, जो 5वां एडिशन होना था, अब पहले तो मुलतवी हुआ था, अब फिर से होने के हवाले से बताया जा रहा है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल इदरीस, अगर जब खेलो इंडिया 5वें एडिशन के हवाले से बात करें तो वादी कश्मीर में जिस तरह से सरमाई खेलों का आगाज गुलमर्ग में बर्फ होने की वजह से किया गया था, तमाम खेलो इंडिया के हवाले से ये कयास आ रहे हैं की जा रही थी। और यहाँ पर जो खिलाड़ी आए थे वो अब ये इस उम्मीद में थे कि कब गुलमर्ग में खेलो इंडिया का एडिशन जो 22 से 25 को होना था वो मुलतवी पहले कराया गया था, क्योंकि बर्फ गुलमर्ग में नहीं थी। अब जबकि अच्छी खासी गुलमर्ग में बर्फ मौजूद है, उस हवाले से इंतजामिया की तरफ से भी अब जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को तौर एक खत लिखा गया और एक नोटिस जारी कर दी गई कि गुलमर्ग में 9 से 12 तक जो है खेलो इंडिया का 5वां एडिशन जो है वो मुनक्किद कराया जाना चाहिए। और उस हवाले से अभी जो है हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त भी काफी बर्फबारी हो रही है और इंतजामिया कहीं न कहीं जो है मुतहरिक नजर आ रही है, और खिलाड़ियों के हवाले से तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। अशफाक, ये भी बताइएगा, देखिए जिस तरह से आज एक मीटिंग के हवाले से आपने जानकारी दी है, पहले से हमें जानकारी थी कि मीटिंग होने की हवाले से बात की गई है, तो क्या कुछ उस मीटिंग के अंदर हुआ है?
देखिए इदरीस, क्योंकि अगर बड़ी खबर है उन और बड़ी राहत भी है उन खिलाड़ियों के लिए जो गुज़श्ता 2 महीने से गुलमर्ग में प्रैक्टिस कर रहे थे और जाती खर्चे पे वो गुलमर्ग में मौजूद है और वो इस इंतजार में थे कब यहाँ पर खेलो इंडिया होगा मुनक्कद होगा, तो उस हवाले से वो यहाँ पर खेलों में हिस्सा ले सके। लेकिन आज जैसे ये खत यहाँ की सरकार को यहाँ पर भेजा गया और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा गया, तो उस हवाले से यहाँ पर जिला तरक्की कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शिरपा जी है और सपोर्ट काउंसिल के जो है नुसरत गुल जी, उनकी क़यादत में यहाँ पर एक टाउन हॉल टंगमर्ग में एक मीटिंग तलब की गई और इस मीटिंग में तमाम तरह इंतजाम पर जो है रोशनी डाली गई, चाहे वो खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो बिजली का हो, हेल्थ का हो, सब को लेकर के एक मुश्तरकत और यहाँ पर मीटिंग मुनक्कद हुई। और फिलहाल यही फैसला लिया गया है कि क्योंकि अब 8 से 12 तक 9 से 12 तक ये खेलो इंडिया का 5वां एडिशन जो मुनक्कद होगा, लेकिन 8 ही तारीख को इदरीस जी यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग तक तमाम तरह जो इंतजाम है उस हवाले से कहा गया कि वो मुकम्मल रहने चाहिए, किसी भी किस्म की जो यहाँ पर खिलाड़ियों को मुश्किलात दरपेश ना हो। और वही जिला तरक्की कमिश्नर ये भी कहा है कि जो यहाँ का निजी ट्रांसपोर्ट है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, इसमें टेम्पो ट्रैवलर्स है या जो सर्विस बस है, उन्हें फिलहाल इन दिनों जो है कुंदर, क्योंकि टाउन से लगभग 12 किलोमीटर दूर ही रखा जाएगा और उस हवाले से भी ये कहा कि मकामी लोगों को कोई मुश्किलात ना हो, उस हवाले से बड़ा ट्रांसपोर्ट जो है वो टाउन से बाहर ही रहेगा। इशफाक जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से इशफाक हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये विंटर फेस्टिवल जो होना था सरमाई जो खेलो इंडिया का, अब ये होकर रहेगा और इस सिलसिले में अब ये पूरी मुकम्मल जानकारी भी दी गई है। और इस सिलसिले में आपने देखा कि किस तरह से पूरी तरीके से तैयारियां भी अब मुकम्मल हो गई हैं।